दोस्तों नमस्कार, हरे कृष्णा। दोस्तों, गीता की महिमा अपार, अनंत और अपरिमित है। इसका यथार्थ वर्णन कोई नहीं कर सकता है। गीता की महिमा के यथार्थ वर्णन, इसका पूर्ण रूप से वर्णन कहा जाता है कि शेष महेश गणेश भी नहीं कह सकते हैं, तो हम और आप साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। गीता को सर्ववेदमयी, सर्वशास्त्रमयी कहा गया है। महाभारत में गीता के बारे में कहा गया, सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। अर्थात गीता सर्ववेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है, तथा भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण सर्वदेवमय है। दोस्तों, ब्रह्मांड में जितने भी शास्त्र मौजूद हैं, सभी शास्त्रों का मूल वेद है। वेदों से ही हर एक शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। परंतु मजे की बात तो यह है, गीता में सभी वेदों, सभी शास्त्रों का सार भरा हुआ है। गीता को सभी शास्त्रों को खजाना कहा जा सकता है। गीता तो सभी शास्त्रों से बढ़कर है। गीता के बारे में स्वयं ब्रह्मर्षि भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्नह शास्त्र संग्रह, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनि श्रीता। अर्थात गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों की संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान पद्मनाभ, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुई है। दोस्तों, गीता में भगवान के गुण, प्रभाव, उनका स्वरूप, भगवान का तत्व ज्ञान, कर्म, रहस्य तथा उपासना का जो वर्णन मिलता है, वैसा किसी एक ग्रंथ में मिलना असंभव है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। गीता का एक भी शब्द बिना किसी मतलब का खाली नहीं है। दोस्तों, गीता के एक एक शब्द का यथार्थ मतलब निकलता है। गीता की रचना जितनी सरल और सुंदर है, उतना गूढ़ और गंभीर भी है, क्योंकि गीता को आजीवन निरंतर पढ़ते रहने से, निरंतर उसका अध्ययन करते रहने से भी उसका अंत नहीं होता है। गीता को आप जितने बार पढ़ेंगे, गीता के हर एक श्लोक को जितने बार आप पढ़ेंगे, हर एक बार उस श्लोक का नए नए भाव, नए नए अर्थ निकल के सामने आते हैं। अतः गीता हमेशा नवीन बनी रहती है। दोस्तों, गीता को गंगा और गायत्री से भी बढ़कर बताया गया है। गंगा में स्नान करने वाला, गंगा में डुबकी लगाने वाला स्वयं मुक्त हो पाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाला स्वयं मुक्त हो पाता है। परंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है,
साथ ही साथ यह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है, तरण तारण बन जाता है। दोस्तों, गीता स्वयं भगवान कृष्ण का प्रधान आदेश है। भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 31 में कहते हैं, जो मेरे गीता रूपी ज्ञान का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त को प्राप्त करेगा। इसके आगे भगवान गीता के 18 अध्याय के श्लोक नंबर 17 में कहते हैं कि जो मेरे इस गीता का अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा हम ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। आगे कहते हैं कि जो गीता का विस्तार प्रचार प्रसार भी करेगा वह मुझे अतिशय प्रिय है। जैसे मीरा का भगवान कृष्ण के प्रति, ध्रुव का भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति जो प्रेम था, वही प्रेम गीता अध्ययन करने से, गीता के आदेश का पालन करने से भक्त और भगवान के बीच रिश्ता हो जाता है। भक्त और भगवान के बीच की दूरी रह नहीं जाती है। जो दीवारें खड़ी है दीवारें नष्ट हो जाती हैं। भक्त भगवान का, भगवान भक्त का हो जाता है। दोस्त, गीता हमारे हिंदू भाई बहनों के घर में पूजा के स्थान पे कपड़े में लपेट के अच्छे से उसको गीता को रख दिया जाता है। कई हिंदू भाइयों के घर में अभी भी गीता मौजूद नहीं होगी, बहुत दुख की बात है। परंतु जिन भाइयों के घर में मौजूद भी है तो वह गीता रखी हुई है, पवित्र ग्रंथ है, हिंदू का ग्रंथ है। जहां पर रखी रहती है उस जगह की पवित्रता बनती है। परंतु यदि कोई गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण, आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है तो भगवान कहते हैं वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। दोस्तों, गीता का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। गीता के दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। गीता का आधा श्लोक भी, एक श्लोक भी, एक चरण, आधा चरण भी यदि कोई प्रतिदिन धारण करता है तो मैं गारंटी देता हूं भगवान कृष्ण का भक्त के रूप में कि आपको इस जन्म में मरने से पहले और मरने से बाद आपत्ति और घोर नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप स्वयं भगवान के परम धाम, भगवान विष्णु के धाम में, उस वैकुंठ धाम के वासी हो जाएंगे। दोस्तों, बारह पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं
कि गीताश्रय अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तम गृहम, गीता ज्ञान मुपाश्रित त्रिलोकान पालयाम्यहम्। अर्थात मैं गीता के आश्रय में ही रहता हूं, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है, और गीता के ज्ञान को लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। गीता की इतनी महिमा है। गीता की महिमा तो एक पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित भक्त ही समझ सकता है। गीता की महिमा को समझने के लिए आपको अर्जुन जैसे समर्पित भक्त, समर्पित मित्र बनना पड़ेगा दोस्तों। पूर्ण रूप से आप भगवान के श्री चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर डालिए। जब आप गीता को पढ़ें तो भगवत भक्त बनकर गीता का अनुसरण करना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए। उसी समय में आप गीता के तत्व के रहस्यों को समझ पाएंगे। कहा जाता है कि जिसे गीता का ज्ञान हो जाता है उसे अन्य शास्त्रों के तत्वों का ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसे अन्य शास्त्रों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। गीता की महिमा अनंत है, नवीन है। सनातन है, पुरातन है। गीता की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। मैं तो एक छोटा सा प्रयास किया दोस्तों गीता की महिमा समझाने के लिए। कोशिश करता हूं कि भगवान कृष्ण के गुण के प्रभाव का, उनके रहस्यों का, उनके स्वरूप का, उनकी उपासना का, उनके दिखाए गए मार्ग के अनुसार कर्म करने का, ज्ञान को धारण करने का आपको मार्ग दिखाता रहूं और अपने आप भी सीखता रहूं। इसी में भगवान की कृपा आप पर भी बरसेगी, साथ ही साथ हमारे ऊपर भी बरसेगी। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।